आप लोग तो बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ को कालअदम करार देने की काबीना में बातें हो रही थी, ये कर दिया जाएगा। और कल आईएसपीआर की स्टेटमेंट आई, कल का दिन यौम स्याह के तौर पर याद रखा जाएगा और रखना भी चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान की दिफाई तनसीबात पर अटैक किया गया, सरकारी तनसीबात पर, ज़ाती अमलाक को, तो अब तो वो सारा मामला ख़त्म हो गया ना। आप लोग तो इमरान खान को गिरफ्तार भी नहीं कर सकते। आपने करके देख लिया, मुल्क को जलाया गया जहाँ जहाँ पे जलाया जा सकता था। शरपसंद नासिर ने जलाया। आपने भी देख लिया कि इमरान खान के चाहे लाखों लोग बाहर नहीं निकले, हज़ारों भी नहीं निकले हुए किसी एक जगह पे, सैकड़ों लोगों ने भी जो है वो स्टेट को कल यरगमाल बनाया हुआ था, लोगों के रस्तों को यरगमाल बनाया हुआ था, स्टेट की तनसीबात पर अटैक किया हुआ था। ये सब कुछ होने के बाद अब एट द एंड ये हुआ कि आप जो भी कहें कि सुप्रीम कोर्ट सहूलतकारी करी या नहीं कर रही, इमरान खान कैन नो मोर बी अरेस्टेड इन पाकिस्तान। तो ये तो आप ये पैगाम दे रहे हैं अपने वोटरों को भी कि आपकी इतनी वीक गवर्नमेंट है कि तमाम स्टेट आपके साथ होने के बावजूद, पक्का केस 90 अरब का होने के बावजूद, आप इमरान खान पे हाथ नहीं डाल सकते। नहीं, देखें, हम अपने वोटर को ये पैगाम देने में कामयाब हो गए हैं, या बल्कि वो हमने क्या पैगाम देना है। ये सहूलतकारी ने और जो फितना गरी हुई है 2 दिनों में, ये पैगाम उसने इतना स्ट्रॉन्ग दे दिया है कि अब हमें तो पैगाम देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम शायद अगर पैगाम देते भी तो इस तरह से इतना मौसर पैगाम ना दे सकते। देखें, 2 चीज़ें जो हैं वो बड़ी वजाहत से साबित हुई हैं। एक ये सहूलतकारी कि ये फितना जो है, ये फितना और ये जो मुल्क दुश्मन अंसर है, ये टोला है, ग्रोह है, इसको जो है वो बड़ी गहरी और बैनुल अक़वामी जो है वो सपोर्ट हासिल है। दूसरा ये है कि इसने बड़ी मेहनत से बाकायदा जो है वो 2014 से बिलअमूम और पिछले 1 साल से बिलखसूस बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, बड़ी मेहनत की है और एक कल्ट तैयार किया है जो कि पूरे मुल्क में चंद हज़ार और किसी भी एक शहर में जो है वो चंद सौ, लेकिन किसी जगह पे 250, आपके कंट्रोल में तो ये नहीं आया ना, कोई नहीं है। जीएचक्यू वो इसने जो है वो तैयार किया है, और वो जो कल्ट है, वो जो कल्ट है, उसने ही, उस कल्ट ने ही जो है ये सारा जो है ये नुकसान किया है। ये जो है दिफाई तनसीबात के ऊपर और लोगों के घरों पे हमला किया है, और ये बात साबित हुई है कि पब्लिक एट लार्ज या अवामी रद्द-ए-अमल बिल्कुल नहीं आया सामने, और लोगों ने न सिर्फ इस बात को नापसंद किया बल्कि इससे अपनी जो है वो अलहदगी का इज़हार किया। तो ये जो 2-3 चीज़ें साबित हुई हैं, उसके बाद वोटर का रद्द-ए-अमल और आवाम का रद्द-ए-अमल जो है, मैं तो इसके ऊपर बड़ा पुरुम्मीद हूँ कि अब जो है वो रोज़े रोशन की तरह ये फितना जो है ये पूरे मुल्क के सामने है, आवाम की आंखों के सामने है। तो अब आवाम का फ़ैसला जो है वो कभी भी इस फितने के हक़ में नहीं होगा। राणा साहब, लेकिन कहने का मतलब ये, आपको ये रियलाइजेशन है कि केस आपका जितना भी स्ट्रॉन्ग था 60 अरब का या नैब का, आपका तरीका गलत था, जिसको कोर्ट ने आज कहा है कि वो तरीका आपको अदालत के अहाते से गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, और आप शायद अगर ना करते तो ये मामला ना होता। ये रियलाइजेशन आपको हुई है कि आपका तरीका गलत था, वारंट सही भी हो, केस जेन्युइन भी हो, 60 अरब का हिसाब देना भी चाहिए इमरान खान को। मैं तो कल से ही कह रहा हूं कि फसाद वगैरह अपनी जगह पे, ये जो प्रोटेस्ट करने वाले इनको भी इमरान खान से सवाल पूछना चाहिए कि भाई ये 60 अरब आपने किसी बिजनेस टाइकून को दिया, और अगर दिया तो किसके खाते में दिया? ये पाकिस्तान का खजाना था, किसी के बाप का तो नहीं था। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन राणा साहब सवाल अब ये है कि अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है? मतलब आप समझते हैं कि गलती हुई आपसे, आपको गिरफ्तारी नहीं, वो खाते में गिरफ्तारी का तरीका गलत था? नहीं, वो जो खाते में आप कहते हैं ना, वो खाते में तो जो है ना वो तकरीबन कोई जो है वो 7 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो अल कादर ट्रस्ट बना के तो वो अपने नाम करवाई है। खाता तो वो है ना, और उसको कोई मुफ्त तो नहीं इसने प्रॉपर्टी टाइकून को जो है। सर, मैं कहने का मतलब ये राणा साहब कि आप ये रियलाइज कर रहे हैं कि आपसे ये गलती हो गई कि गिरफ्तारी आपने प्रेमिसेस में नहीं करनी चाहिए थी अदालत के, ये रियलाइज कर रहे हैं? नहीं, देखे, नहीं, प्रेमिसेस नहीं, आप मुझे बताएं कि जितने भी मुलजम जो हैं वो अदालतों में जाते हैं, कई दफ़ा वो हाई कोर्ट से भाग भी जाते हैं, तो वहाँ पे सबकी गिरफ्तारी होती है। ये कहाँ पे लिखा है कि प्रेमिसेस में जो है वो गिरफ्तारी नहीं हो सकती? लेकिन अगर चलें तरीक़ाकार गलत भी था, तो उस तरीक़ाकार के गलत होने का नोटिस जो है वो जब हाई कोर्ट ने लिया हुआ था उसका इंतज़ार नहीं किया जाना चाहिए था। इसी तरह से वो जो केस है अपना इलेक्शन वाला, उसमें भी तो यही रफड़ है ना, वो 100 मोटो नोटिस में, उसमें भी आधा सुप्रीम कोर्ट जो है या मौजूद जजेस जो हैं 4,
वो यही कह रहे हैं कि भाई जब ये मामला हाई कोर्ट में उठाया गया, हाई कोर्ट ने फैसला किया, वहाँ पे पेंडेंसी है, तो आपने यहाँ पे 100 मोटर नोटिस क्यों ले लिया? अब भी तो मामला ये है ना कि जब ये मामला जो है ये तरीकाकार गलत था, सही था, किस हद तक गलत था, कौन जिम्मेदार है, किसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, वो तो हाई कोर्ट में जो है वो ज़ेर इल्तवा है। उसको उसका नोटिस यहाँ सुप्रीम कोर्ट में लेने का इमरान क्या खान जवाब रिहा हो बनता है? चुके हैं, तो मुझे समझाइए कि जो आपने इनके लीडर्स को पकड़ा हुआ है, शाह महमूद, असद उमर, फवाद चौधरी, अली मोहम्मद खान, ये वो, तो ये भी रिहा कर दें आप, बजाय इसके कोर्ट आपको ऑर्डर करे, वो ज़्यादा सियासी हजीमत है आपके लिए जिस तरह आज हुई है, तो रिहा कर दें इनको भी, इनको बेचारों को रख के क्या करना है? नहीं, हमें इस बारे में कोई अजीमत नहीं हुई, बल्कि हमें इस बारे में बड़ी जो है वो क्लैरिटी मिली है, और हम इस बारे में सुरखरू हुए हैं कि जिसको हम फितना कहते थे वो फितना जो है वो साबित हुआ है, और जिस सहूलतकारी का, जिस लाडलेपन का हम जो है वो बात करते थे और पता नहीं कोई उसको यकीन करता था या नहीं करता था, आज पूरी दुनिया को, जिस तरह से चांद चढ़ता है ना तो पूरी दुनिया को नज़र आता है, पूरी दुनिया को नज़र आ गया है। तो मेरा ख्याल है कि और सहूलतकारी अगर हो जाए दूसरे लेवल तक भी, तो उसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है। हम उन्हें बिल्कुल गिरफ़्तार रखेंगे, इसे भी दोबारा गिरफ़्तार करेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। इसे हम दोबारा गिरफ़्तार करेंगे। ये कल अगर हाई कोर्ट से ज़मानत ले भी लेगा, हम इसकी ज़मानत कैंसलेशन का इंतज़ार करेंगे, इसे दोबारा गिरफ़्तार करेंगे, दोबारा इसका नोटिस लिया जाए, इसको दोबारा रिहा कराया जाए, इसके साथ दोबारा सहूलतकारी की जाए। ये ठीक है, ये चीज़ें जो हैं ये लोगों के सामने आनी चाहिए और ये चीज़ें एक्सपोज होनी चाहिए। इनका एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा। आवाम जो है वो जब हर चीज़ देख रहे हैं तो इसका भी एक जो है वो पॉलिटिकल दिफाई इदारे हैं राणा साहब, मेरे लास्ट 2 क्वेश्चन हैं आपसे कि वो राणा साहब, दिफाई इदारे जो हैं, कल जिस तरह उनको अटैक किया गया 2 दिन उनके ऊपर, और जिस तरह का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल ISPR की तरफ से आया, जिसमें उन्होंने कल का दिन जो है वो उसको यौम स्याह बताया, और बताया कि जो दुश्मन 75 साल में नहीं कर सका वो इक़्तिदार की हवस मुब्तला एक सियासी लिबादा ने ये कर दिया। आपके ख्याल में आज के फैसले का उन पे, उनके मोराल पे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस बारे में मैं उनकी तर्जमानी या नुमाइंदगी तो मैं उस अदारे की करने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो हरकतें की हैं, यानी घरों में घुसना और उसके बाद शुहदा की यादगारों के ऊपर जो है वो वहाँ पे उनको उनके शुहदा के नाम, कंडेमेबल है, ये जिन नामों को कंडेमेबल है। पूरी कौम पूजती है, ये उनको जलाना, तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हर कोई जो है, ये सिर्फ उस अदारा या अदारे के लोग ही नहीं, हर पाकिस्तानी जो है वो दिल गिरफ्ता है। और इसके, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा है कि इसके सियासी और समाजी असरात होंगे। राणा साहब, बस सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये कि ये इंटरनेट सर्विस कब बहाल कर रहे हैं, वो तो बता दें, क्योंकि अब तो वो मामला खत्म हो गया, अब तो तहरीक इंसाफ वाले खुश है, प्रोटेस्ट तो करेंगे नहीं, तो ये इंटरनेट कब बहाल कर रहे हैं आप? ये देखें, ये मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ की जो है वो असेसमेंट होती है, क्योंकि ये जो जिस किस्म की सोशल मीडिया पे ये कंपेन करते हैं और वो जो कंपेन हो रही थी, वो तो उसके जारी पेश रहेगी, नज़र फिर जो क्या है इंटरनेट सारी जिंदगी ये बंद रहेगा? एडवाइस किया गया था। नहीं, सारी ज़िंदगी तो बंद नहीं रहेगा, लेकिन क्योंकि ये अभी हमें ये मालूम था कि ये जो इन्होंने शरपसंदी जो है वो शुरू की हुई है, वो कोई 1-2 दिन जारी रहेगी, तो उसके लिए जो है वो अभी जो सर, है मेरा वो आपसे इस बारे आखिरी में सवाल बात नहीं राणा हुई। साहब, अगर कल इमरान खान साहब बेल नहीं लेते बिफोर द अरेस्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो चांसेस हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो बाहर निकले तो वो गिरफ्तार हो सकते हैं? नहीं, अगर हाई कोर्ट ने इनको बेल न दी, इनको रिलीफ न दिया, तो चांसेस की कोई बात नहीं है, इनको गिरफ्तार किया जाएगा। अच्छा, और राणा साहब, ये नैब के मामला होगा या कोई और केस भी हो सकता है? और केसेस में एक जो लाहौर में एक केस हुआ है, उस केस में, वो केस जो है वो नैब के केस से भी ज़्यादा सीरियस है। नैब के केस में तो सिर्फ जो है वो 7 साल तक कैद सर, है, कौन सा और केस जो लाहौर का? करप्ट मनी है उसका जब्त होना है। उस केस में जो है वो उम्र कैद सज़ा हो सर, सकती कौन सा है, केस? और उसमें डे टू डे हियरिंग है। वो इन्होंने एक इमारत को, एक हाउस को जो इन्होंने जो है वो वहाँ पे जिना हाउस, उसके अंदर जिना दाखिल हाउस, होकर लूट मार की है।
कोर कमांडर लाहौर का। हाँ जी, लूट मार की है और आग लगाई है। तो वो जो मामला है वो मेरा ख्याल है कि इन तमाम केसेस से जो है वो बड़ी ज़्यादा बड़ी ज़्यादा अहम बात सीरियस आपने की मैटर है। राणा साहब के, कल अगर जमानत दी हुई तो इमरान खान साहब को ज़रूर गिरफ्तार किया जाएगा, और नैब में ना किया जाए तो शायद लाहौर कोर कमांडर हाउस दिलाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया जाएगा, जो जिना हाउस भी है। बहुत शुक्रिया फाकी वज़ीर दाखिला, मसरूफियत से निकाल के आपने हमें वक्त दिया अपना।